स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विंकल तनु पे। और कल हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट्स। ओके, तो हमने उसमें देखा था कि एंड्रोशियम के बारे में, और जो इंडिविजुअल मेंबर्स है उसे हम स्टेमिन बोलते हैं। स्टेमिन तीन चीज़ें कंसिस्ट करता है। क्या क्या करता है? कनेक्टिव, फिलामेंट और एंथर। तो एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे, टीएस ऑफ स्ट्रक्चर पढ़े थे, पोलन ग्रेन कैसा बना था, उसका स्ट्रक्चर क्या था वो पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले फीमेल पार्ट। ओके, फीमेल पार्ट में क्या बताया गया है? जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का उसे हम गायनोशियम बोलते हैं, और जो उसके इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उसे हम कार्पेल बोलते हैं। ओके, रुको मैं आपको बताती हूँ। ओके, उसे हम गायनोशियम बोलते हैं फ्लावर पार्ट को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, और इंडिविजुअल मेंबर जो रहते हैं गायनोशियम के मतलब फीमेल पार्ट के, उसको हम कार्पेल बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा कार्पेल है, अब वहाँ पे बताया है 3-4 प्रकार के कार्पेल्स के बारे में। अगर वो फ्री कार्पेल रहेगा तो एपोकार्पस बोलेंगे। अगर वो फ्लावर फ्री कार्पेल्स रखता है तो उसे हम एपोकार्पस बोलते हैं। साइनोकार्पस मतलब एक से ज़्यादा कार्पेल फ्यूज़ करते हो एक साथ, लाइक अ ब्रिंजल को हमने देखा है, उसके जो नीचे का पार्ट रहता है ग्रीनिश कलर, उसे हमने देखा है, उसे कार्पेल किस टाइप से रहता है, उसे हम ब्रिंजल, उसे बोलेंगे हम एक से ज़्यादा कार्पेल एक साथ फ्यूज्ड है, उसे हम बोलेंगे साइन कार्पेल। ओके, कार्पस। उसके बाद आता है हमारा जो कार्पेल है, जैसे हमने एंड्रोशियम में पढ़ा था कि जो हमारा स्टेमिन है वो स्टेमिन 3 चीज़ें कंसिस्ट करता है, वैसे ही हमारा जो कार्पेल है वो भी 3 चीज़ें कंसिस्ट करता है। वो क्या कंसिस्ट करता है? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ये 3 चीज़ कौन कंसिस्ट करता है? हमारा कार्पेल। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओके, उसके बाद आएगा द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी वेराइज पैडी, वीट एंड मैंगो आर यूनिओव्यूलेट, और वेराइज टमाटो एंड लेडी फिंगर्स आर मल्टी ओव्यूलेट। अब ये यूनिओव्यूलेट और मल्टी ओव्यूलेट मतलब मतलब यूनी मतलब आ गया मतलब एक आधा, जो भी है एक आधा ओव्यूल रखने वाला। ओके, और जो अपना टोमेटो रहता है और लेडी फिंगर रहते हैं उसके जो ओव्यूल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? मल्टी रहते हैं। ओके, यूनी मतलब 1 ओव्यूलेट, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा। ओके, उसके बाद इतना तो हमें समझ गया, ठीक है। अब हम समझेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा ओव्यूल कहाँ रहता है, किस टाइप से रहता है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम बताती हूँ आपको। ओके, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ईच ओव्यूल डेवलप्स इनसाइड द ओवरी एंड अटैच टू प्लासेंटा। ओके, हमारा जो प्यारा सा ओव्यूल है वो कहाँ बनता है, कहाँ रहता है, कहाँ डेवलप होता है? ओवरी में। ओके, और किससे अटैच रहता है? प्लासेंटा से। अब भैया प्लासेंटा क्या होता है दीदी बता दो हमें। तो क्या होगा हमारा प्लासेंटा? भैया हमारा प्लासेंटा होगा ये आपको दिखाई दे रहा है। रुको मैं इसको शिफ्ट करती हूँ और कहीं पे। ओके, अरे इधर से हट ही नहीं रहा है। ओके, एक सेकेंड। हाँ, ओके, ये जो हमारा है इतना पार्ट, ये क्या है? हमारा प्लासेंटा है। ओके, हमारा जो ओवरी रहती है वो किससे अटैच रहती है? प्लासेंटा से, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है? उसके बाद बता रहा है प्लासेंटा से एक स्मॉल स्टॉक नाम की एक चीज़ जाए रहती है ऊपर साइड। ये दिख रहा है, ये ऊपर जा रही है जो चीज़, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल। ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल बोलेंगे, ठीक है। क्या हो गया? वो फ्यूनिकल हो गया। उसके बाद क्या बता रहा है वो? उसके बाद बता रहा है जहाँ से हमारा फ्यूनिकल अटैच्ड होता है, ठीक है, जहाँ से फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच होता है उसे हम बोलते हैं हिलियम। ओके, ये देखो ये हमारा क्या है? फ्यूनिकल है। ओके, ये हमारा फ्यूनिकल है, ठीक है, ये हमारा फ्यूनिकल है और ये हमारा ओवरी है। इन दोनों के बीच में जो पार्ट आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? हिलियम। ओके ओके, उसके बाद बता रहा है ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में ये जो ओव्यूल है, ये इस टाइप का जो ओव्यूल है जहाँ पे माइक्रोपाइल डाउनवर्ड होता है और छाल से ऊपर एंड में होता है, ऊपर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके,
जहाँ पे हमारा माइक्रोपाइल नीचे डाउनवर्ड तरीके से देख रहा हो उसे हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, ज़्यादातर यही एनाट्रोपस ओव्यूल पाए जाते हैं कॉमन एंजियोस्पर्म्स में। ओके, उसके बाद क्या बता रहा है, उसके बाद ये बता रहा है कि जो हमारा ओव्यूल है, अब हमने पढ़ा था हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पैरेंचिमेटियस टिश्यूज, द न्यूक्लियस which is surrounded usually by two protective covering called as integuments। okay, अब क्या बता रहा है, हमारा जो ओव्यूल है उसे भी प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए, जैसे हमारा पोलन ग्रेन के पास था प्रोटेक्टिव लेयर 2 टाइप के, वैसे हमारे ओवरी को भी चाहिए। ठीक है, बोलते हैं ना लड़के को भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना लड़की को हक है। ठीक है, या फिर जितना, ओके समझ रहे हो ना, वैसे इसको भी हक है भैया, इसको भी चाहिए रहता है अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग। ओके, तो इसके पास क्या है, उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्यूमेंट्स। ओके, क्या बोलेंगे हम, इंटीग्यूमेंट्स। अब 2 टाइप के इंटीग्यूमेंट्स है, एक आउटर एक इनर। अब आउटर और इनर अपने को तो पता ही है भैया कैसा रहेगा। ठीक है, आउटर प्रोटेक्ट करेगा, इनर अंदर से रहेगा। ठीक है, उसके साथ क्या बता रहा है, एक नैरो ओपनिंग एट द एपेक्स ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। अब भैया बता दिया मैंने कि जो एनाट्रोपस ओव्यूल है वहाँ जो अपना माइक्रोपाइल रहेगा वो डाउनवर्ड्स रहेगा। तो इससे हमको पता चल गया भैया ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा माइक्रोपाइल है। ये जो नैरो ओपनिंग यहाँ से दिख रही है, रुको मैं बताती हूँ, ये जो नैरो ओपनिंग यहाँ से दिख रही है उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। ओके, उसके बाद चार्जा इज अ बेस ओव्यूल डायरेक्टली अपोजिट टू माइक्रोपाइल। ठीक, माइक्रोपाइल के अपोजिट मतलब ऊपर साइड में। ठीक है, ये साइड को हम क्या बोलेंगे, चार्जा। ओके ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, चार्जा। उसके बाद आएगा एम्ब्रियोसैक। अब ये जो है ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, हमारे क्या बनाएगा, ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा ये, इसमें क्या करेगा ये, जो हमारा ये है कौन, एम्ब्रियोसैक, वो मल्टी ओव्यूलेट रहेगा। ओके, इतना आप लोग पता चल जाए कि मल्टी सेलुलर है, इसका जो ओव्यूल है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हमारा ये है कौन, एम्ब्रियोसैक। ओके, ये एम्ब्रियोसैक हो गया, मतलब ये जो है ग्रीनिश लेयर, ये हमारा एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक अंदर क्या क्या रखेगा, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस रखेगा, एक सिनर्गिड्स रखेंगे, एक सेल रखेंगे, बस नहीं एंटीपोडल्स भी रखेंगे। ठीक है, ये 4 चीज़ें रखेंगे, इतना याद रखना। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमारा एम्ब्रियोसैक कंसिस्ट करता है। क्या क्या चीज़ें रखता है वो, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंटीपोडल्स, सिनर्गिड्स और एक सेल्स। ओके, उसके बाद क्या बता रहा है, उसके बाद ये बता रहा है हाँ, उसके बाद ये बता रहा है, ये रहा। तो हमने वो तो पढ़ लिया कि हमारा जो एनाट्रोपस ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा उस स्ट्रक्चर में, हमने उस स्ट्रक्चर में ये पढ़ा कि वो चार्जा रखता है। चार्जा क्या है, जो माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट है, उसे हम चार्जा बोलेंगे। माइक्रोपाइल क्या है, एक एंड है जहाँ से एक छोटी सी ओपनिंग है ओव्यूल को अंदर बाहर जाने की। ठीक है, उसके बाद है प्लासेंटा, जहाँ से हमारा फ्यूनिकल ओवरी को अटैच करता है, उसे हम हिलियम बोलते हैं। उसके बाद 2 इंटीग्यूमेंट्स है, आउटर और इनर। उसके बाद ये पता चला कि जो हमारा एम्ब्रियोसैक है, ठीक है, वो क्या कंसिस्ट करता है, 4 चीज़ें कंसिस्ट करता है। क्या क्या करता है, एंटीपोडल सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सिनर्गिड्स और एक सेल्स। ये कौन करता है, हमारा प्यारा सा एनाट्रोपस ओव्यूल ओवरी एम्ब्रियोसैक के अंदर। ठीक है, ये समझ गया ना स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियोसिस। अब याद होगा आप लोगों को हमने क्या क्या पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव वोरल्स में, उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में और टीएस ऑफ एंथर के बारे में। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियोसिस। माइक्रो आया मतलब समझ जाना ये मेल रिप्रोडक्टिव वोरल के बारे में बता रहे हैं, और मेगास्पोरेंजियोसिस आया समझ जाना फीमेल के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या बता रहा है, जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियस प्रोसेस है। ओके, जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियस प्रोसेस है वो क्या करता है, ये भी वैसे ही करता है। ये हैप्लॉइड मेगास्पोर से, देखिए यहाँ पे
formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cells. Megaspore mother cells become distinguished in nucleus nucellus more or less in center but towards macropylar end of ovule. अभी जो हमारा वो है क्या, मेगास्पोर मदर सेल. अब वो मेगास्पोर मदर सेल कैसा है, डिप्लॉइड है. उससे क्या बना रहे हैं, हैप्लॉइड मेगास्पोर बना रहे हैं. ठीक है, मतलब क्या बना रहे हैं, ओव्यूल बना रहे हैं ना. ओके, यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो क्या है, मेगास्पोर मदर सेल बिकम्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यूक्लियस मोर और लेस इन सेंटर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. अब माइक्रोपाइलर एंड हमने बताया था, माइक्रोपाइलर एंड मतलब नीचे का हिस्सा. ओके, नीचे का हिस्सा, वहाँ क्या बन रहा है, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट्स बन रहे हैं. ओके, ये क्या कर रहे हैं, गैमेटोफाइट बनाने की प्रोसेस बता रही है. ओके, अब यहाँ क्या बनेगा, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा, डेवलप्ड होगा. ठीक है, अब हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनने की प्रक्रिया चालू होगी. अब यहाँ ये बताएगा कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस करेगी. ओके, और हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में क्या पढ़ा था, वो माइटोटिक. ओके, माइटोटिक डिवीजन करेगा. और हमारे जो ये प्यारी सी फीमेल गैमेटोफाइट बनने वाली है वो करेगी मियोसिस. ठीक है, ये भी टेट्रेड हैप्लॉइड सेल्स बनाएगी. टेट्रेड हैप्लॉइड सेल्स मतलब मेगास्पोर. ओके, अब यहाँ क्या बता रहा है, जो ऊपर के 3 मेगास्पोर रहेंगे वो एबॉर्ट हो जाएंगे. मतलब एबॉर्ट मतलब वी ऑल नो, मिशन फेल्ड. ओके, मतलब हट जाएंगे, वो एबॉर्ट हो जाएंगे. और जो लोएस्ट जो रहेंगे सेंटर ऑफ न्यूसेलस के, वो क्या करेगा, वो फंक्शनल रहेगा. ठीक है, वो फंक्शनल रहेगा. मैं आपको अभी डायग्राम में बताती हूँ, पर मैं एक तरीके से एक बार समझा देती हूँ कि क्या क्या होने वाला है. उसके बाद क्या होगा, जो इट एक्ट हैज़ अ फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. जो हमारा लोएस्ट एक सेंटर पे न्यूसेलस पे जो रिमेन रहेगा मेगास्पोर, वो क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि हमारा पहला फीमेल गैमेटोफाइट सेल जैसा बन गया है. ठीक है, उसके बाद बताएगा जनरली 1 मेगास्पोर टूवर्ड्स सेंटर इज फंक्शनल मेगास्पोर. अभी बताया जो सेंटर में रहेगा, सेंटर के अंदर जो रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, वो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है भैया. अब क्या करेगा, इट अंडरगोज 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन. Thus total 8 nuclei are formed, 4 of which are located at each pole. 1 nucleus from each pole migrates towards the center are called as polar nuclei. अब हम चलते हैं डायरेक्टली हमारे डायग्राम के पास. ठीक है, अब यहाँ क्या बता रहा है, मैं आपको बताती हूँ. अब यहाँ पे क्या बताएगा, यहाँ अब ये बताने वाला है कि जो हमारा ये है कौन, ये हमारा क्या है, मेगास्पोर मदर सेल. क्या करा हमने, मेगास्पोर एंजियोसिस की प्रोसेस से हमने एक डिप्लॉइड, हैप्लॉइड नहीं, ओके गाइस, डिप्लॉइड मदर सेल से हमने क्या बनाया, मियोसिस के थ्रू 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाया. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उनमें का जो 3 अपर साइड के रहेंगे वो क्या होंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे वो सेल्स. हाँ, मतलब अबॉर्ट हो जाएंगे. और जो एक जो रहेगा सेल, वो क्या रहेगा, वो फंक्शनल रहेगा. उसके बाद क्या होगा, वो क्या करेगी, माइटोसिस फर्स्ट करेगी. और उससे क्या होगा, 2 सेल्स बनेंगे. ठीक है, 2 गैमेट्स फॉर्म होंगे. उसके बाद क्या होगा, दूसरा माइटोटिक डिवीज़न करेगी. और उससे क्या होगा, 4 टेट्रेड हैप्लॉइड सेल बनेंगे. उसके बाद क्या हुआ, थर्ड माइटोटिक डिवीज़न हुआ. उसमें क्या बन गया, हमारा 2 सिनर ग्रिड्स बन गए. और उसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई बन गए, एक एक्सेल बन गया और 3 एंटीपोडल सेल्स बन गए. इससे हमारा क्या हुआ, ये सेल मैच्योर हो गया. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद इसमें का जो एक सेल है वो हट गया और एक बीच का जो है वो हमारा बन गया गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट. बाकी ये जो इधर का जो हिस्सा है, मतलब आपको बताती हूँ मैं एक दूसरे कलर से, ये जो है ये येलो कलर से जो बता रही, ये और ये क्या बन गया, हमारे एंटीपोडल सेल है. और नीचे के जो 2 है वो क्या है, सिनर ग्रिड सेल्स है, याद रखना. ठीक है, हमारे इस थ्रू क्या बना, ये प्रोसेस से क्या बन गया, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्ड हो गया, मतलब मैच्योर हो गया. अब क्या होगा, अब भैया हमारा मेल गैमेटोफाइट भी डेवलप्ड हो चुका है, फीमेल गैमेटोफाइट भी डेवलप हो गया. अब क्या होगा, फ्यूज़न होगा, पॉलिनेशन होगा उन लोगों का.
ठीक है। अब पॉलिनेशन मतलब तो सबको पता है क्या होता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ। अब पॉलिनेशन की यहाँ पे डायग्राम देखो आप सब बच्चों, देखो ये रहा। Pollination is a transfer of pollen grain from anther to stigma of a flower. What is pollination? It is a transfer of pollen grain from anther to the stigma of a flower. Okay. अब pollination जो है भैया 3-4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला तो हम पढ़ लेते हैं। पहला हम क्या पढ़ेंगे, पहला pollination कैसे होता है, एक सेकेंड। ओके, सो पहला पॉलिनेशन क्या सर, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सेल्फ पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ऑकर्स इन अ सिंगल फ्लावर और 2 फ्लावर ऑन अ सिंगल प्लांट। एक ही प्लांट में एक उसी के फ्लावर से उसका पॉलिनेशन करवाना, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। खुद ही का प्लांट है, खुद ही का फ्लावर है, खुद ही उसके अंदर पॉलिनेशन कर रहा है, खुद ही से, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। उसका क्या बता रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज। अब वो फ्लावर की स्पेसीज एक ही रहेगी भैया, वो रोज़ी प्लांट है, ठीक है। अब जैसे कि ये मैं आपको डायग्राम बताती हूँ, ठीक है, मेरी थोड़ी अलग ही बनेगी। ये एक फ्लावर है और ये एक फ्लावर है, दोनों ही रोज़ है, ठीक है, दोनों ही रोज़ है, पर दोनों के फ्लावर तो अलग अलग हुए ना। ये एक फ्लावर हो गया और ये दूसरा फ्लावर हो गया, तो क्या होगा, इसका जो पोलन ग्रेन है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, पर स्पेसिस एक ही रहेगी, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारे जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसे हम ऑटोगैमी भी बोलते हैं, ठीक है। ऑटोगैमी में क्या बता रहा है, देखो, इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच बायसेक्सुअल फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन। मतलब एक ही फ्लावर में 2 सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, मेल भी फीमेल भी, ठीक है, और जो उनकी ऑफस्प्रिंग्स है वो सेम जेनेटिकल आइडेंटिकल होंगे पेरेंट्स के, जैसे पी प्लांट। अब आगे पढ़ोगे आप लोग मेंडेलियन के बारे में। मेंडेलियन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था प्री प्लांट पे, वो भी आपको पढ़ाएंगे, पर अभी आप लोग यही ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ऑटोगैमी क्या हुआ, बायसेक्सुअल प्लांट है जो खुद ही के अंदर पॉलिनेशन कर रहा है पोलन ग्रेन का, और खुद ही पेरेंट्स के जैसा ही ऑफस्प्रिंग बन रहा है जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है। इसके बाद क्या बता रहा है, जिटैनोगैमी। इसमें क्या बता रहा है, हमारा जो जिटैनोगैमी है उसमें क्या बता रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू अ स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम प्लांट। मतलब कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा के अंदर, पर स्टिग्मा के अंदर हो रहा है पर दूसरे फ्लावर के अंदर, ठीक है। मतलब जैसे ये दिख रहा है आपको, ये दोनों एक ही प्लांट के अंदर है, एक ही प्लांट के अंदर है, ठीक है। ये एक बड़ा सा प्लांट है, उसी के अंदर ये दोनों फ्लावर, और उसके अंदर क्या आ रहा है, ये फ्लावर से ये फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन जा रही है, स्टिग्मा के अंदर पोलन ग्रेन जा रहे हैं, पर क्या हो रहा है, एक ही प्लांट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, एक ही प्लांट के अंदर जा रहे हैं, बस वो प्लांट में दो फ्लावर लगे हुए हैं, तो 2 दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं, उसे हम बोलेंगे जिनेटोगैमी। अब आता है जीनोगैमी। जीनोगैमी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन तो मैंने पहले ही बता चुका है आपको, तो एक और बार समझ लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है भैया, स्पेसिस तो सेम होंगे पर फ्लावर जो है अलग अलग प्लांट्स में ग्रो हो रहे होंगे, ये एक, ठीक है, 2 अलग अलग में स्टिग्मा क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, जीनोगैमी, ओके, जीनोगैमी बोलेंगे। अब आगे क्या बता रहा है, देखो, अब जो हमारा ये है पॉलिनेशन वो 2 टाइप से होता है, एक तो अबायोटिक एजेंट के थ्रू और बायोटिक एजेंट के थ्रू। अबायोटिक एजेंट क्या होंगे अबायोटिक एजेंट, वाटर और विंड, ओके, वाटर और विंड अबायोटिक एजेंट्स हैं।
ठीक है। तो हम सबसे पहले अबायोटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो उसमें क्या बता रहा है, सबसे पहले हमारा पॉलिनेशन हो रहा है विंड के थ्रू। ओ माय गॉड, रुको एक सेकेंड। ओके, हमारा पॉलिनेशन किससे हो रहा है, फ्लावर का पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है, एनिमोफिली, ओके, एनिमोफिली, ओके, मतलब पॉलिनेशन ऑफ बाय विंड, ठीक है। अब जो हमारा मेन क्रॉप्स जैसे वीट, राइस, कॉर्न, ओट्स, ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो सब क्रॉप्स है वो विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, कभी भी याद रखना, विंड के थ्रू पॉलिनेट होता है। अब यहाँ आपको बता देती हूँ कुछ कुछ एडप्शंस दिए हुए हैं जो ये फ्लावर दिखाते हैं, जो शो करते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारा प्यारा सा फ्लावर है जो विंड के थ्रू वो हो रहा है क्या, पॉलिनेट, वो ये बता रहा है इसके फ्लावर जो रहते हैं वो स्मॉल रहते हैं, कलरलेस रहते हैं और विदाउट नेक्टर और फ्रेगनेंस। नेक्टर और फ्रेगनेंस मतलब जो एक स्टिकी सब्सटेंस रहता है। नेक्टर मतलब जैसे हमारी बटरफ्लाई फ्लावर्स में क्या लेने आती है, नेक्टर लेने आती है ना, स्टिकी सब्सटेंस, ओके, जो एकदम वो देता है क्या, स्मेल, ऑर्डर, ओके, वो इसके अंदर नहीं रहता है, ये विंड वाले में नहीं रहता है, ठीक है। और अब भैया विंड के थ्रू हो रहा है तो सब्सटेंस तो एकदम हल्का होना चाहिए ना, जैसे कि कोई ऐसी रोड पे कागज़ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो कागज़ की वेट तो इतनी लाइट है कि विंड उसको बहा के लेकर जाए, उड़ा के लेकर जाए, है ना। वैसे हमारा पोलन ग्रेन भी उसी पेपर के जैसा रहता है, एकदम हल्का, लाइट इन वेट, ठीक है। इसी के थ्रू हमारा जो वो रहता है क्या, पॉलिनेशन हो जाता है इतने जल्दी से, ठीक है। और जो हमारा पोलन ग्रेन है वो लार्ज नंबर में इंक्रीज रहता है, चांसेस रहते हैं इनकी, इतनी लार्ज नंबर में चांसेस रहते हैं कि भैया पॉलिनेशन 101% होगा, क्योंकि हमारा जो पोलन ग्रेन है भैया हमको उसके ऊपर भरोसा है, वो लाइट ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है। इसके बाद जो हमारा स्टिग्मा है, अब भैया फ्लावर के मेल पार्ट के बारे में तो बता दिया, फीमेल पार्ट के बारे में क्या बता रहा है, ये जो हमारा स्टिग्मा है वो फिदरी रहेगा और पोलन ग्रेन को ट्रैप करेगा अपने उसमें। पोलन ग्रेन कैसा रहता है, अपना स्टिग्मा कैसा रहता है, स्टिकी रहता है, ठीक है। तो क्या करेगा, वो पोलन ग्रेन को ट्रैप कर लेगा, फिर भैया विंड के थ्रू क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। पॉलिनेशन बाय विंड के बारे में समझ गया। अब हम आते हैं, अच्छा और इधर बताती हूँ, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। आपको एक डायग्राम भी दिया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ। समझो कि ये इधर ये छोटे छोटे से पोलन ग्रेन है। भैया हवाई उसने क्या किया, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के अंदर पहुँचा दिया, ठीक है। स्टिग्मा ने क्या किया, उसे ट्रैप कर लिया अपने उसमें, ठीक है, ट्रैप कर लिया। फिर दोनों जन क्या होंगे, फ्यूज़न होगा और ये बड़ा सा वीट प्लांट बन जाएगा, ठीक है। इसमें ही बताया गया है। उसके बाद क्या बताया, जो हमारा उसके बाद बता रहा है इसके बारे में, किसके बारे में, पॉलिनेशन बाय वाटर के बारे में। अब पॉलिनेशन ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली, ओके, हाइड्रोफिली। अब इसमें क्या बता रहा है, इसमें एक जीके क्वेश्चंस दिया हुआ है, जीके क्वेश्चंस फाउंड ओनली इन सम 30 जेनर ऑफ एक्वेटिक मोनोकॉट्स। ये जो हमारा वाटर होता है, पॉलिनेशन वाटर मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिली जिसमें भी होता है, ऐसे हमारे पास दुनिया में जहाँ तक पाए गए 30 जनरस पाए गए हैं, वो भी एक्वेटिक मोनोकॉट्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, जो हमारा हाइड्रोफिलियस फ्लावर है, मतलब जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है जिन प्लांट्स का, फ्लावर का, उसके बारे में क्या बता रहा है कि वो भी स्मॉल है। उसके बाद ये बता रहा है प्लैनेट एंड अदर फ्लोरल प्लांट्स आर अनवेटेबल्स, ठीक है। जैसे हमारा स्टिग्मा, ये सब क्या रहेगा, जो फीमेल पार्ट है वो सब क्या रहेगा, अनवेटेबल रहेगा, मतलब गिल्ला नहीं रहेगा, ठीक है। जो हमारा पोलन ग्रेन है वो लॉन्ग रहेगा और पोलन ग्रेन भी क्या रहेगा, अनवेटेबल रहेगा, अनवेटेबल मतलब गिल्ला नहीं रहेगा, ठीक है।
क्योंकि क्यों नहीं रहेगा वो अनवेटेबल क्यों रहेगा वो, क्योंकि म्यूकोलेज नाम का एक सब्सटेंस वहाँ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इसमें नेक्टर और फ्रेगनेंस जो है, तो यहाँ क्या बता रहा है, जो हमारा नेक्टर है और फ्रेगनेंस क्या रहेगा, नहीं रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है, जो हमारा हाइड्रोफिली है वो 2 टाइप्स के, एक है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा है इपीहाइड्रोफिली, ठीक है। हाइपोहाइड्रोफिली में क्या बता रहा है, जो पॉलिनेशन है वो पानी के सरफेस के बिलो होगा, मतलब पानी के नीचे होगा, ठीक है। हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होगा, पानी के नीचे पॉलिनेशन होगा, ठीक है। पॉलिनेशन ऑकर्स इन अ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। और जो हमारा पोलन ग्रेन रहेगा वो क्या रहेगा, हैवी रहेगा पानी से, ठीक है, हैवियर देन वाटर एंड सिंक डाउन एंड कॉज बाय स्टिग्मा फीमेल फ्लावर। ओके, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा पोलन ग्रेन रहेगा वो क्या रहेगा, हैवी रहेगा, और जैसे ही वो अंदर जाएगा, वो हैवी पोलन ग्रेन अंदर जाएगा तो क्या करेगा, फ्लावर स्टिग्मा क्या करेगी, उसे ट्रैप कर लेगी, ठीक है। और इसमें क्या बता रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जोस्टेरा, ठीक है, सी ग्रास जो रहता है जोस्टेरा, वो एक एग्जाम्पल है किसका, हाइपोहाइड्रोफिली का, ठीक है। अब इपीहाइड्रोफिली में क्या बता रहा है, जो हमारा इपीहाइड्रोफिली है वो क्या होगा, पानी के ऊपर होगा, मतलब द पोलन ग्रेन्स आर फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस एंड रीच द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। क्या करेगा, जो हमारा पोलन ग्रेन रहेगा वो वाटर में क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, धीरे धीरे फ्लोट करते करते हमारे स्टिग्मा के पास पहुंच जाएगा, फीमेल फ्लावर के पास, ठीक है। इससे अब क्या बता रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन इज इक्वल टू दैट ऑफ द वाटर, दैट इज़ वाई दे फ्लोट ऑन द वाटर। और पोलन ग्रेन की जो वो रहेगी क्या, ग्रेविटी, वो सेम वाटर की जितनी ही रहेगी, क्योंकि जो वाटर है उसी के ऊपर फ्लो करना है उसको, इसके, ठीक है। जितना वाटर लेवल रहेगा उतनी वाटर की ग्रेविटी रहेगी, उतनी उसकी ग्रेविटी रहेगी, ठीक है। तो इसके वजह से वो फ्लोट कर सकता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या बता रहा है यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल बता रहा है वाटर लिली, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको 2 टाइप्स मिल रहे हैं, एक एनिमोफिलस और एक मिल रहा है एनिटोफिलस, ठीक है। और उन दोनों का एग्जाम्पल भी यहाँ पे बता रहा है, ये और ये। उसके बाद क्या बताया हमने, क्या क्या देखा अभी, अबायोटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ा। अबायोटिक एजेंट्स में क्या क्या आया, विंड आया और वाटर आया। विंड में हमने देखा कि जो फ्लावर है वो स्मॉल है, उसका पोलन ग्रेन कैसा स्मॉल है, ठीक है, फ्लावर है वो स्मॉल है। उसके बाद जो हमारा विंड के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन, उसका जो पोलन ग्रेन है वो क्या है, लाइट इन वेट है, ठीक है, लाइट है एकदम, क्योंकि जैसी हवा का झोंका आएगा वैसे ही वो स्टिग्मा को ट्रैप कर लेगी, स्टिग्मा उसको, ठीक है। और फिर हमारा एक वीट का प्लांट बन जाएगा। उसके बाद हमारा हाइड्रोफिली में क्या बताया, हाइड्रोफिली में जो रहेगा फ्लावर भी स्मॉल रहेगा, पर जो फ्लोरल पार्ट्स जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, अनवेटेबल रहेंगे, मतलब वो गिले नहीं रहेंगे, पार्ट गिले नहीं रहेंगे। पोलन ग्रेन जो रहेगा वो भी गिला नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे म्यूकोलेज नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो नेक्टर और फ्रेगनेंस है, हाँ, अपने जो विंड के थ्रू हो रहा है उसके अंदर नेक्टर और फ्रेगनेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इसके अंदर रहेगा पर इतना नहीं रहेगा जो जितना होना चाहिए, ठीक है। और फिर हमारा हाइड्रोफिली जो है वो 2 टाइप्स के हैं, एक हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है, जो पॉलिनेशन है वो क्या होता है, पानी के नीचे होता है, और इपीहाइड्रोफिली में पानी के ऊपर फ्लोट होकर होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बायोटिक एजेंट के बारे में। हमने अबायोटिक एजेंट के बारे में पढ़ लिया, बायोटिक एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब बायोटिक एजेंट में क्या क्या आता है, अब बायोटिक एजेंट में वो लोग आएंगे जो लिविंग है, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स, ये सब जो है पॉलिनेशन करेंगे, मतलब पॉलिनेशन वो लोग नहीं करेंगे, पोलन ग्रेन को वो पहुँचाएंगे। सो क्या बता रहा है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स के थ्रू। पहला बता रहा है अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे एंटोमोफिली, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली, ओके। एंटोमोफिली का एग्जाम्पल क्या आएगा, रोज, ठीक है। अब इसमें एडाप्टेशन देखेंगे, एडाप्टेशन क्या क्या है। हमारा जो ये फ्लावर है, ठीक है,
वो कैसा रहेगा, लार्ज रहेगा और शोई रहेगा। अब इंसेक्ट को थोड़ा अट्रैक्ट करना पड़ेगा, अट्रैक्ट, ओके। तो अट्रैक्ट करने के लिए क्या रहेगा, जो हमारा फ्लावर का कलर रहेगा वो एकदम ब्राइट रहेगा, एकदम देखने से एकदम अट्रैक्ट करने वाला रहेगा, बड़ा रहेगा, और उसके अंदर जो नेक्टर रहेगा, जो स्मेल रहेगा, जो फ्रेगनेंस रहेगी वो भर भर के रहेगी। मतलब भैया बस अट्रैक्ट कर लो उसको, इंसेक्ट को, और भैया हमारा पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। ये इंसेक्ट के थ्रू होगा। उसके बाद क्या बता रहा है देखो, उसके बाद एक सेकेंड ना,